परिचय। छात्रों, यह समकोण त्रिभुज है। क्या तुम बता सकते हो कि कौन सी भुजा कर्ण है? सर, भुजा सी कर्ण है। हाँ, बिल्कुल ठीक, सी कर्ण है। अतः कर्ण के प्रमेय के अनुसार सी वर्ग बराबर ए वर्ग धन बी वर्ग होता है। अब इस प्रमेय के प्रयोग से हम कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को सिद्ध करेंगे। सर, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका क्या होती है? चलो आओ, आज मैं तुम सभी को त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के बारे में पढ़ाता हूं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को परिभाषित करना, व्युत्क्रम सर्वसमीका को समझना, पाइथागोरस की सर्वसमीका को समझना, पाइथागोरस की सर्वसमीका को सिद्ध करना, पाइथागोरस की सर्वसमीका से संबंधित सर्वसमीका को हल करना। परिभाषा। एक सर्वसमीका एक समीकरण होती है जो सदैव सत्य होती है। यह सरल रूप से सत्य हो सकती है, जैसे x बराबर x, या प्रायोगिक रूप से सत्य, जैसे समकोण त्रिभुजों के लिए पाइथागोरस की सर्वसमीका वर्ग a जमा वर्ग b बराबर वर्ग c। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं ऐसी साम्यताएं होती हैं जिसकी त्रिकोणमितीय संक्रियाएं उसके प्रत्येक चर के मान के लिए सत्य होती हैं। ज्यामितीय रूप से इन सर्वसमीकाएं में एक या अधिक कोणों की निश्चित संक्रियाएं शामिल होती हैं। ये त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं से अलग होती हैं, जिनमें त्रिभुज की भुजाओं की माप और कोण दोनों सम्मिलित होते हैं। व्युत्क्रम सर्वसमीकाएं। इन सर्वसमीकाओं को देखिए। cos x बराबर 1/sin x, sin x बराबर 1/cosec x, sec x बराबर 1/cos x, cos x बराबर 1/sec x, cot x बराबर 1/tan x, जो कि cos x बटा sin x के बराबर है, और tan x बराबर 1/cot x, जो कि sin x बटा cos x के बराबर है। ये सर्वसमीकाएं व्युत्क्रम सर्वसमीकाएं हैं। पाइथागोरस सर्वसमीकाएं। इन सर्वसमीकाओं को देखिए। साइन वर्ग थीटा जमा कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 के, टैन वर्ग थीटा जमा 1 बराबर है सेक वर्ग थीटा के, कॉट वर्ग थीटा जमा 1 बराबर है कॉजेक वर्ग थीटा के। ये सर्वसमीकाएं पाइथागोरस सर्वसमीकाएं हैं। पाइथागोरस सर्वसमीकाओं की उत्पत्ति 1। अब हम पाइथागोरस की एक सर्वसमीका को सिद्ध करेंगे और उसकी सहायता से अन्य सर्वसमीकाओं को सिद्ध करेंगे। इसके लिए हम समकोण त्रिभुज ए
बी सी की कल्पना करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ए बी वर्ग जमा बी सी वर्ग बराबर ए सी वर्ग होता है। प्रत्येक पद को ए सी वर्ग से विभाजित करने पर हमें प्राप्त होता है ए बी वर्ग बटे ए सी वर्ग जमा बी सी वर्ग बटे ए सी वर्ग बराबर ए सी वर्ग बटे ए सी वर्ग। हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं कॉस ए का वर्ग जमा साइन ए का वर्ग बराबर 1, जो है कॉस वर्ग ए जमा साइन वर्ग ए बराबर 1। यह सभी ए के लिए सत्य है। इस तरह की शून्य अंश छोटा या बराबर है ए के, जो कि छोटा या बराबर है 90 अंश के। अतः यह एक त्रिकोणमितीय सर्वसमिका है। पाइथागोरस सर्वसमिकाओं की उत्पत्ति भाग 2। इसी प्रकार हम अन्य 2 सर्वसमिकाओं को सिद्ध करेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ए बी वर्ग जमा बी सी वर्ग बराबर ए सी वर्ग होता है। सभी पदों को ए बी वर्ग से विभाजित करने पर हम पाते हैं ए बी वर्ग बटे ए बी वर्ग जमा बी सी वर्ग बटे ए बी वर्ग बराबर ए सी वर्ग बटे ए बी वर्ग के, जो कि 1 जमा tan वर्ग ए बराबर sec वर्ग ए के है। यह सभी ए के लिए सत्य है कि इस तरह की शून्य अंश छोटा या बराबर है ए के, जो कि छोटा है 90 अंश के। पाइथागोरस सर्वसमिकाओं की उत्पत्ति भाग 3। आखिरी सर्वसमिका कॉट वर्ग थीटा जमा 1 बराबर कॉसेक वर्ग थीटा है। इसे सिद्ध करने के लिए भी हम एक त्रिभुज ए बी सी की कल्पना करते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ए बी वर्ग जमा बी सी वर्ग बराबर ए सी वर्ग होता है। सभी पदों को बी सी वर्ग से विभाजित करने पर हमें प्राप्त होता है ए बी वर्ग बटे बी सी वर्ग जमा बी सी वर्ग बटे बी सी वर्ग बराबर ए सी वर्ग बटे बी सी वर्ग के, यानी कॉट वर्ग ए जमा 1 बराबर कॉसेक वर्ग ए। हम जानते हैं कि कॉसेक ए और कॉट ए बराबर 0 डिग्री के लिए परिभाषित नहीं है। अतः ये सभी ए के लिए सत्य है कि इस तरह की शून्य अंश छोटा है ए के, जो कि छोटा या बराबर है 90 अंश के। उदाहरण। आइए अब त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाओं से संबंधित कुछ उदाहरण हल करें। सिद्ध कीजिए कि tan x sin x जमा cos x बराबर है sec x के। इसे सिद्ध करने के लिए हम x के सभी मानों के लिए तथ्य sin वर्ग x जमा cos वर्ग x बराबर 1 का प्रयोग करेंगे। बाएं पक्ष को हल करने पर
हमें प्राप्त होगा sec x जो कि बराबर है दाएं पक्ष के। अतः tan x sin x जमा cos x बराबर है sec x के। सिद्ध कीजिए कि साइन की घात 4x घटा कॉस की घात 4x बटे साइन की घात 2x घटा कॉस की घात 2x बराबर 1 के है। हल। पहले बायां पक्ष लीजिए। इस पक्ष की गणना करने पर हमें यह प्राप्त होगा कि ये दाएं पक्ष के बराबर है। क्या आप जानते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं प्रत्येक कोण के साइन और कोसाइन के अंतर के योग के साइन या कोसाइन के रूप में निरूपित की जाती हैं। सर्वसमीकाएं तभी सत्य होती हैं जब वे अर्थपूर्ण होती हैं। यही उन्हें समीकरणों से अलग करता है जो x के खास मानों के लिए ही सही होते हैं। ग्रीक खगोविदों में अति प्रसिद्ध क्लाडियस टॉलमी 130 ईस्वी के आसपास एक वृत्त के जीवा या चाप के पदों के रूप में सर्वसमीकाओं का विकास कर रहा था। उसने दिखाया है कि उसे एक अति महत्वपूर्ण सर्वसमीका साइन x जमा y बराबर साइन x कॉस y जमा कॉस x साइन y की जानकारी थी। यद्यपि उसने इसे साइन और कॉस के पदों में न लिखकर उस समय उसने अपने खगोल अध्ययन के प्रारंभिक काल में इसके लिए जीवाओं का प्रयोग किया था। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं ऐसी साम्यताएं होती हैं जिसकी त्रिकोणमितीय संक्रियाएं उसके प्रत्येक चर के मान के लिए सत्य होती हैं। साइन वर्ग a जमा कॉस वर्ग a बराबर 1। शून्य अंश छोटा या बराबर है a के जो कि छोटा है 90 अंश के लिए सेक वर्ग a घटाव tan वर्ग a बराबर 1। शून्य अंश छोटा है a के जो कि छोटा या बराबर है 90 अंश के लिए कौसिक वर्ग a बराबर 1 जमा कॉट वर्ग a। परिचय। क्या तुम उस जहाज को देख रही हो? हाँ, बहुत ही सुंदर दृश्य है वेदिका। तुम सही कह रही हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी दृष्टि रेखा धरती से 45 डिग्री का कोण बनाती है? तुम सही कह रही हो वेदिका। यदि मैं तुमसे कहूं कि हमारे भवन और जहाज के बीच की दूरी 10 मीटर है, तो क्या तुम मुझे इस भवन की ऊंचाई बता सकती हो? मैंने अपनी त्रिकोणमिति बहुत अच्छी तरह से सीखी है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है कि इस भवन की ऊंचाई 10 मीटर है। वेदिका के प्रश्न का उत्तर देने के लिए अन्वेषा ने त्रिकोणमिति का उपयोग किया है। इस पाठ में आप एक त्रिभुज के कोणों और उसकी भुजाओं के बीच के संबंधों के बारे में सीखेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिभाषित करना, विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का परिकलन करना, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की गणना करना।
त्रिकोणमिति की उत्पत्ति। त्रिकोणमिति शब्द की व्युत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों से हुई है। त्रिकोण का अर्थ है त्रिभुज और मिति का अर्थ है माप। इस प्रकार त्रिकोणमिति गणित की एक शाखा के अंतर्गत आती है जो एक त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के मध्य संबंध दर्शाती है। मिस्र और कसदियों के लोग खगोलीय अध्ययन के लिए त्रिकोणमिति का उपयोग करने वाले सबसे पहले थे। ग्रीक खगोलशास्त्री तथा गणितज्ञ हिप्पार्कस ने पहली त्रिकोणमितीय तालिका को संकलित किया था। इसी वजह से उन्हें त्रिकोणमिति का जनक माना जाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात। आइए त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ त्रिकोणमिति के लिए अपना परिचय शुरू करते हैं। हम निम्न करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में कोणों को व्यक्त करेंगे। एक जैसे त्रिभुजों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की तुलना करेंगे तथा उदाहरणों को हल करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में कोण। त्रिभुज XYZ को देखें जो Y पर समकोण है। कोण X और Z दोनों न्यून कोण हैं। XY कोण Z की सम्मुख भुजा है। YZ कोण Z की संलग्न भुजा है। XZ कर्ण है। आइए अब त्रिभुज XYZ की भुजाओं के अनुपातों के रूप में कोण Z के विभिन्न मापों को व्यक्त करते हैं। कोण Z का साइन बराबर साइन Z बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण। कोण Z का कोसाइन बराबर कॉस Z बराबर संलग्न भुजा बटे कर्ण। कोण Z का टेंजेंट बराबर टेन Z बराबर सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। कोण Z का कोसकेंट बराबर कॉसेक Z बराबर 1 साइन Z बराबर कर्ण बटे सम्मुख भुजा। कोण Z का सीकेंट बराबर सेक Z बराबर 1 कॉस Z बराबर कर्ण बटे संलग्न भुजा। कोण Z का कॉन्टेंजेंट बराबर कॉड Z बराबर 1 टेन Z बराबर संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। एक कोण को व्यक्त करने के लिए ग्रीक अक्षर थीटा का उपयोग किया जाता है, इसलिए साइन Z को साइन थीटा के रूप में लिखा जा सकता है। इसी प्रकार कॉस Z बराबर कॉस थीटा, टेन Z बराबर टेन थीटा, कॉसेक Z बराबर कॉसेक थीटा, सेक Z बराबर सेक थीटा, कॉट Z बराबर कॉट थीटा। समरूप त्रिभुजों के त्रिकोणमितीय अनुपात। दो त्रिभुज ABC और DEF लेते हैं। कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F। अतः त्रिभुज की समानता की AAA कसौटी से त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समान है। इसलिए दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक त्रिभुज की भुजाओं को बदलने से त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता जब तक कि उसके कोणों को न बदला जाए। उदाहरण। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हमारी समझ को सशक्त बनाने के लिए आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। यह दिया गया है कि त्रिभुज ABC में B समकोण है। कॉस A बराबर 5/13 है। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। कॉस A बराबर AB बटे AC बराबर 5/13। इसका मतलब है कि भुजाएं AB और AC 5/13 के अनुपात में हैं। अतः हम कह सकते हैं कि AB बराबर 5A और AC बराबर
13a, जहां a एक धनात्मक संख्या है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये इस प्रकार है। आइए अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करते हैं। एक समकोण त्रिभुज PQR लेते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये इस प्रकार है। विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात को समझने के बाद आइए अब हम निम्न की गणना करते हैं। 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। आइए समबाहु त्रिभुज XYZ लेते हैं, जहां XY बराबर YZ बराबर XZ बराबर S है। कोण X बराबर कोण Y बराबर कोण Z है। आइए अब हम शीर्ष X से भुजा YZ को T पर काटने वाला एक लंब खींचते हुए त्रिभुज XYT और XZT में XT बराबर XT है जो कि समान भुजा है। XY बराबर XZ है जो कि दिया हुआ है और कोण XTY बराबर कोण XTZ जो कि समकोण है। इसलिए RHS सर्वांग समता द्वारा त्रिभुज XYZ और त्रिभुज XTZ सर्वांग सम हैं। इसलिए कोण YXT बराबर कोण ZXT बराबर 30 डिग्री के है। YT बराबर ZT बराबर 1S/2 है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार त्रिभुज XYT में निम्न इस प्रकार है। साठ डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। पुनः समबाहु त्रिभुज XYZ लेते हैं। याद रहे कि XY बराबर YZ बराबर XZ बराबर S है। कोण X बराबर कोण Y बराबर कोण Z है। शीर्ष X से एक लंब YZ खींचा जाता है जो भुजा YZ को T पर काटता है। त्रिभुज XYZ और त्रिभुज XTZ सर्वांग सम हैं। इसलिए YT बराबर ZT बराबर 1S/2 है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इस प्रकार है। पैंतालीस डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज XYZ लेते हैं। XY बराबर YZ बराबर S है। कोण Y बराबर 90 डिग्री है। कोण X बराबर कोण Z बराबर 45 डिग्री है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इस प्रकार है। पाठ की शुरुआत में
वेदिका और अन्वेषा की चर्चा याद कीजिए। यहां दिखाया गया है कि अन्वेषा ने किस तरीके से भवन की ऊंचाई ज्ञात की थी। इस प्रकार भवन की ऊंचाई 10 मीटर है। शून्य डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। समकोण त्रिभुज XYZ लेते हैं। धीरे धीरे कोण Z की माप को कम करते हैं। आप देख सकते हैं कि XZ बाईं तरफ घूमती है तथा आड़ी होती जाती है। जब कोण Z की माप 0 डिग्री तक घटाई जाती है तब XZ YZ से मिल जाती है और XY की लंबाई 0 हो जाती है। आइए हम देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या होंगे। नब्बे डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। समकोण त्रिभुज XYZ लेते हैं। कोण Z की माप को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं कि XZ दाईं तरफ घूमती है तथा खड़ी होती जाती है। जब कोण Z की माप को 90 डिग्री तक बढ़ाया जाता है तो XZ XY से मिल जाती है तथा YZ की लंबाई 0 हो जाती है। आइए हम देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या होंगे। इसलिए tan 90 डिग्री अपरिभाषित है। आइए हम एक तालिका में अपने अभ्यास को दर्शाते हैं। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। दो कोणों को पूरक कहा जाता है यदि उनकी मापों का योगफल 90 डिग्री के तुल्य हो। त्रिभुज XYZ लेते हैं जो Y पर समकोण है। कोण X जमा कोण Y जमा कोण Z बराबर 180 डिग्री। कोण Y बराबर 90 डिग्री। कोण X जमा कोण Z बराबर 180 डिग्री घटा 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। कोण X बराबर 90 डिग्री घटा कोण Z या केवल X बराबर 90 डिग्री घटा Z। आइए सबसे पहले कोण Z के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात की सूची बनाएं। आइए अब कोण X के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात की सूची बनाएं। आइए सबसे पहले अपना अवलोकन तैयार करते हैं तथा प्रश्नों को हल करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। सेक 21 डिग्री कॉसेक 79 डिग्री को हल करें। सेक 21 डिग्री बराबर कॉसेक 90 डिग्री घटा 21 डिग्री बराबर कॉसेक 79 डिग्री। इसलिए सेक 21 डिग्री कॉसेक 79 डिग्री बराबर कॉसेक 79 डिग्री कॉसेक 79 डिग्री बराबर कॉसेक वर्ग 79 डिग्री। आइए अब उसी प्रश्न को अलग विधि से हल करते हैं। कॉसेक 79 डिग्री बराबर सेक 90 डिग्री घटा 79 डिग्री बराबर सेक 21 डिग्री। इसलिए सेक 21 डिग्री कॉसेक 79 डिग्री बराबर सेक 21 डिग्री सेक 21 डिग्री बराबर सेक वर्ग 21 डिग्री। आइए एक और प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। यदि tan a वर्ग बराबर cot 90 डिग्री घटा 25 डिग्री, कोण a की माप ज्ञात कीजिए। tan a वर्ग बराबर cot 90 डिग्री घटा a वर्ग। इसलिए tan a वर्ग बराबर cot 90 डिग्री घटा 25 डिग्री को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। cot
90 डिग्री घटा ए वर्ग बराबर कॉट 90 डिग्री घटा 25 डिग्री। इसका तात्पर्य है कि 90 डिग्री घटा ए वर्ग बराबर 90 डिग्री घटा 25 डिग्री। दूसरे शब्दों में ए वर्ग बराबर 25 डिग्री, ए बराबर 5 डिग्री। क्या आप जानते हैं महासागरों में ज्वार की ऊंचाई और खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने के लिए एस ओ एच सी ए एच टी ओ ए एक लोकप्रिय स्मरण युक्ति है। इसका मतलब साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस और टेन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है। यानी जया सम्मुख बटे कर्ण, कोज्या संलग्न बटे कर्ण, स्पर्श जया सम्मुख बटे संलग्न है। शब्द कोसाइन आर्यभट्ट द्वारा प्रयुक्त इसके संस्कृत प्रतिरूप कोटिज्या के जैसे लगता है। आधी जया को निरूपित करने के लिए शब्द साइन आर्यभट्ट द्वारा प्रयुक्त जीवा अथवा जया की लैटिन अनुवाद से निकला है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एक समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात।